गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभ नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं व्रज विश्वनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। श्री शुकाचार्य जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावे घनश्याम के हनुमत होई सहाय। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
हनुमान जी महाराज की, उपस्थित देवी देवताओं की, वृंदा महारानी की, गौ माता की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के पावन पुनीत चरणारविंदों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। श्री सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवताओं को प्रणाम। मंचस्थ पीठस्थ देवताओं को प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड में स्थित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। संत ब्राह्मण गौ माता को प्रणाम। प्रत्येक जीवात्मा में अंश स्वरूप विद्यमान परब्रह्म का दर्शन करते हैं उनको प्रणाम। और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत तृतीय दिवस की पावन कथा में समुपस्थित समस्त श्रद्धालु वृंद, भक्तिमती माताएं एवं हमारे भाई बहन, हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी की बड़ी अहेतु कृपा हुई, जो हमें दिव्याति दिव्य भागवत कथा का रसास्वादन करने को मिल रहा है, और वो भी सप्तदिवसीय। तो इस भागवती गंगा में हम गोता लगा रहे हैं। प्रसंग पर चलें उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए और हृदय में कथा को विराजमान करने के लिए, जगह बनाने के लिए, अपने विकारों को दूर करने के लिए कुछ क्षण भगवान का पावन नाम गाएं। जब हृदय में जगह बन जाएगी तो फिर कथा को रख के फिर आनंद लेंगे, है ना। तो भाव और श्रद्धा से ताली सेवा करते हुए मेरे साथ में भगवान का नाम गुनगुनाएं। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। 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 प्यारो मोहन 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 मेरो प्यारो। तालियां बजाते हुए गए। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। राधा राधा कहत ही सब व्याधा मिट जा। राधा राधा बोलिए भाव से। सब व्याधा मिट जा। कोटि जन्म की
कुलज बिहारी नंदलाल मेरा प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो जय हो। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। तो बोलो श्री राधा जय हो। कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा 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 कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मेरो प्यारो मोहन। प्यारो मोहन मीठी मीठी तालियों के साथ में श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। श्री राधा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। नंदलाल मेरो प्यारो मोहन, नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। नंदलाल मेरो प्यारो मोहन, नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। गोपाल मेरो प्यारो मोहन, गोपाल मेरो प्यारो मोहन। नंदलाल मेरो प्यारो मोहन, नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। नंदलाल मेरो प्यारो मोहन, नंदलाल मेरो प्यारो मोहन। मेरो प्यारो मोहन, ओ मेरो प्यारो मोहन। मेरो प्यारो मोहन, मेरो प्यारो मोहन, मेरो प्यारो बोल भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। बरियाने स्ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतं पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। आइए उसी प्रसंग पर हम चलते हैं जहाँ कल की कथा को विराम दिया था। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में तक्षक के डसने से अकाल मृत्यु का श्राप लग गया। और यद्यपि परीक्षित जी महाराज बहुत ही धार्मिक राजा थे, संतों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाले, उनके कहे हुए वचनों पर चलने वाले थे, लेकिन फिर भी उनको अकाल मृत्यु का श्राप लग गया। गलती ये हो गई कि उन्होंने जो कलयुग को 4 स्थान दिए थे, उन 4 स्थानों में सब गंदे गंदे स्थान थे। तो कलयुग ने फिर से प्रार्थना की, प्रभु कोई अच्छा सा स्थान दे दो। तो उन्होंने एक स्थान दिया जो था स्वर्ण, और उस स्वर्ण में कलयुग जाकर के बैठ गया। और परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वह पूर्व का जरासंध का मुकुट था, और उस मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये बताइए कि भगवान गीता में कहते हैं, भागवत में कहते हैं, अन्य पुराणों में भी कहते हैं कि जो धातुओं में जो स्वर्ण है ना, वो स्वर्ण मेरा रूप है। तो जब स्वर्ण में भगवान रहते हैं तो कलयुग कैसे आ गया? भगवान तो पहले से ही रहते हैं। लेकिन परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दिया और उससे कह दिया जहां तुम जा पाओ, जिस स्वर्ण में बैठ पाओ तो बैठ जाना।
हमने तो दे दिया है स्थान, अब तुम्हें जगह बन जाए तो बैठ जाना। तो जो स्वर्ण में भगवान होते उसमें तो वो बैठते नहीं है। तो कहते हैं जो सत्यता से, धर्म से और नीति से कमाया हुआ स्वर्ण होता है उसमें ठाकुर जी बैठे रहते हैं, तो कलयुग उसमें नहीं बैठ पाता। लेकिन जो अनीति से कमाया हुआ स्वर्ण होता है उसमें कलयुग को जगह मिल जाती है, क्योंकि जहां अनीति होती है वहां भगवान नहीं रहते। इसलिए भगवान उस स्वर्ण को छोड़ देते तो उसमें जाकर के कलयुग बैठ जाता है। इसलिए पहले ना लोग मरणासन्न होते थे तो क्या करते थे, बोली भैया ये मरने वाला है तो इसको सोने का पानी पिला दो, है ना। क्यों? क्योंकि सोने में भगवान का वास होता है। लेकिन अब एक समस्या हो गई, यदि सोने का पानी पिलाएं तो जब से परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया है, हो सकता है उस स्वर्ण में कलयुग बैठा हो, और कलयुग बैठा हुआ होगा तो स्वर्ग भी जा रहे होगे तो नरक चले जाओगे। अब कैसे पता चले कि इसमें भगवान है कि कलयुग है? तो बोले एक काम करें, हमको तो पता नहीं है कि ये नीति से, अनीति से, धर्म से, अधर्म से कैसे कमा करके धन हमारे घर में आया है, तो हमें उसको शुद्ध करना है ताकि भगवान उसमें बैठ जाएं, भगवान को बिठालना है। तो आपके घर में जो भी स्वर्ण आभूषण आए, आप जब स्वर्ण खरीद करके लाएं, अब पैसा हो सकता है कि कुछ अच्छा हो और कुछ गड़बड़ भी आ सकता है, तो स्वर्ण को खरीद करके जब लाएं तो उसमें पहले ठाकुर जी को बिठा लें। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। उस स्वर्ण को पहले प्रसाद बना लें। कैसे? जो भी आभूषण बन के आया वो पहले ठाकुर जी को पहना दो, ठीक है, और जो ठाकुर जी ने पहन लिया वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद कभी बुद्धि खराब नहीं करता है, तो ये गलती अब कभी मत करना कि बनवा के लाओ और स्वयं धारण कर लिया। पहले ठाकुर जी को पहनाओ, इसके बाद में प्रसाद आप ले लो। तो उस स्वर्ण में आकर के कलयुग बैठ गया, बुद्धि को खराब कर दिया। और जो संत महात्माओं की सेवा करने वाले परीक्षित थे, उन्होंने गलती कर दी और एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके संत का अपमान कर दिया। उन्होंने सोचा ये समीक ऋषि जो है ना, ये डोंग करके बैठे, ये हमारा सत्कार करना नहीं चाहते। देखो भैया, एक बात आपको कहूं, आज के समय में बड़े सावधान से रहने की जरूरत है। स्टेज में यदि तुमने असली संत को नकली समझ लिया तो भी बर्बाद हो जाओगे, और यदि नकली को असली समझ लिया तो भी बर्बाद हो जाओगे। इसके प्रमाण दोनों हैं। एक प्रताप भानु जिसने नकली बाबा को असली संत समझ करके उसकी कही कर दी और ब्राह्मणों का श्राप लग गया, और एक परीक्षित जी जिन्होंने असली को नकली समझ लिया और अपमान कर दिया तो भी बर्बाद हो गया। इसलिए भैया संत महात्माओं को पहले पहचानो। ऐसा ही नहीं कि कोई भी मिला और शरणागत हो गए। बेस संत बेस में है तो प्रणाम करो, सम्मान करो, लेकिन शरणागत नहीं हो। शरणागत तो तब होना जब उनका स्वभाव जान लो,
जब उनकी भजन की शक्ति देख लो कि भजन भी करते हैं कि नहीं, कि खाली ढोंग ढोंग में ही चलने के लिए लगे हुए। तो मेरे भाई, संत से पहचान करो, उनको पहले जानो और फिर शरणागत हो करके उन पर पूर्णता विश्वास करो। और समस्या दोनों तरफ है, नकली को असली समझ लोगे तो भी परेशानी है, और असली को नकली समझ लोगे तो भी परेशानी है। इसलिए पहले जानो और फिर शरणागत हो। तो परीक्षित ने गलती कर दी, श्राप लग गया कि तुम्हें आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से अकाल मृत्यु तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध में उसको याद नहीं रहता कि हम क्या कहने वाले हैं। अब श्रृंगी ऋषि जब श्राप दे रहे थे तो यह भी तो कह सकते थे कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला उसकी अभी मृत्यु हो जाए, उसको अभी तक्षक डस दे। 7 दिन क्यों दिए? 7 दिन इसलिए दिए क्योंकि परीक्षित को एक नहीं, परीक्षित को 2 श्राप लगे। एक परीक्षित जब बिल्कुल छोटे से थे, हस्तिनापुर में पावक नाम के ऋषि आए, और पावक ऋषि आए तो परीक्षित जी महाराज उनके पास में खेलते खेलते पहुंचे, पर पावक जी सो गए, उनकी निद्रा लग गई। तो छोटे से बच्चे थे, परीक्षित जी को कौतूहल सूझा, उन्होंने एक कुसा का सर्प बनाया और वह कुसा का सर्प पावक ऋषि के ऊपर डाल दिया। और जब ऊपर डाला तो वो झटपटा करके उठे, वो सर्प जैसा देखा, दूर फेंका उसको, और फिर देखा ये तो गुस्सा है। तो गुस्सा आ गई। यदि कोई सोए हुए को जगाया जाए तो गुस्सा तो आती है, और जगाना भी नहीं चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो ही सोए हुए को जगाए, नहीं तो पाप लगता है सोए हुए को जगाने में। लेकिन समय की बात कर रहे हैं, अब 9 बजे तक आप सोओगे और फिर कहो कि जगाओ नहीं, पाप लगेगा, ये भी बात नहीं है। असमय नहीं जगाना चाहिए। तो उन्होंने गुस्सा का वो देखा और उनको गुस्सा आ गई, अरे कौन मेरे जैसे मजाक कर रहा है, जिसने भी मेरे ऊपर ये झूठा मूठा सर्प डाला मैं उसको श्राप देता हूं, उसको असली का सर्प डस दे और उसकी मृत्यु हो जाए। परीक्षित जी सामने आ गए, छोटे से बच्चे थे, जानते नहीं थे क्या आशीर्वाद होता है, क्या श्राप होता है। सामने आ गए और हंसने लगे। तो पावक ऋषि को दया आ गई कि देखो तो इतना छोटा सा बच्चा और मैंने इतना घोर श्राप दे दिया, ये तो गलत हो गया हमसे। तुरंत पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा बेटा श्राप दे दिया ये तो टल नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूँ कि जब भी तुम्हें सर्प डसेगा उससे 7 दिन पहले तुम्हें सूचना लग जाएगी। इसीलिए उन पावक ऋषि के वाक्य को सत्य करने के लिए श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में तक्षक डसने का श्राप दिया। परीक्षित जी पहुंचे गंगा तट पर, वहां पर श्री सुखदेव जी आए और उनसे प्रश्न किया प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो जल्दी मरने वाला कौन? जल्दी मरने वाले हम और आप सब हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा है परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया है, ये तो प्रश्न तुम्हारा जगत कल्याण के लिए है। तुम्हारा प्रश्न जगत कल्याण के लिए है। कृतो लोक हितम नृप। इसलिए परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसका उत्तर हम आपको देंगे, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे पास में तो 7 दिन हैं। महाराज खटवांग के पास में तो केवल 2 घड़ी मुहूर्त समय था, तो 2 घड़ी में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। चिंता न करो, तुम हर श्वास में भगवान का चिंतन करो और उनका चिंतन करने से निश्चित ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। परीक्षित जी महाराज कहते प्रभु हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तुम्हें हर श्वास में तन मन और चित्त से परमात्मा का ही सेवन करना चाहिए। तो भगवान का चिंतन करो और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैं तुम्हें
भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, जिससे निश्चित ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मैं जो कहूं उसे सुनना, और बोले भगवान का नाम गाना, और बोले फिर उस कथा का चिंतन करना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो मैं कथा कहूंगा उसको आप सुनना, और भगवान का नाम गाना, और स्मर्तव्या फिर उस कथा का स्मरण करना, चिंतन करना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भैया ये कथा की विशेषता है कि कथा में आए तो कथा को सुने, फिर उस भगवान के नाम को गाएं, और फिर उसका स्मरण करें। खटवांग महर्षि ने तो, खटवांग नाम के राजा थे, उन्होंने तो 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। देवासुर संग्राम में वह गए देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग, और जब संग्राम पूरा हुआ तो जब वह अपनी अयोध्या आने लगे तो अयोध्या आते समय जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा मुझे अयोध्या जाना है। देवताओं ने कहा क्या करोगे वहां जाके, तुम्हारे पहचानने वाले तो सब चले गए हैं। बोली चिंता ना करो, मुझे तो अयोध्या पहुंचा दो, और पहले तो हमारी आयु देखो कितनी है। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने आयु देखी तो बोले केवल 2 घड़ी आयु रह गई है आपकी। तो बोले क्या करोगे 2 घड़ी में, अब मत जाओ, यहीं रह जाओ। स्वर्ग में ही थे तो बोले अब यहीं रह जाओ। बोले नहीं, हमको तो जाना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे तो भगवान के श्री चरणों में जाना है, मुझे तो भगवान के धाम जाना है। स्वर्ग कोई अच्छी चीज नहीं है। चीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य जो आप लेकर के जाओगे, पुण्य के बल पर आप स्वर्ग में रहोगे, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए आपके, और तुरंत आपको फिर से भूमि पर पटक देंगे। अब हम भले ही कोई जाता है तो सबसे पहले कार्ड में लिखवाते स्वर्गवासी। भैया स्वर्गवासी होना उतनी बड़ी बात नहीं है, यदि आप वैकुंठवासी हो जाएं तब आपकी कहना है। ऐसा कर्म करो मेरे प्यारे कि आप वैकुंठ पहुंच जाओ, भगवान के धाम को प्राप्त कर। खटवांग बोले भैया स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे तो अपनी अयोध्या पहुंचाओ। और अयोध्या में उन्होंने छोड़ा देवताओं ने, और 2 घड़ी में ही उन्होंने भगवान का स्मरण करके और भगवान की प्राप्ति कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो परीक्षित चिंता ना करो, जैसा मैं कहता हूं आप वैसी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सबसे पहले तुम एक आसन पर बैठने की आदत डालो। भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो तो सबसे पहला साधन क्या जुटाओ, बैठना सीखो। अब समस्या ये है कि हम लोग भजन करने बैठते हैं और 5 मिनट भी नहीं एक आसन से बैठ पाते और हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, और जब शरीर हिलता है तो मन भी हिल जाता है। इसलिए सबसे पहले एक आसन पर बैठना सीखो, जितासनो। फिर बोले श्वास को जीतो, जित श्वासो। फिर बोले संग को जीतो। फिर धीरे धीरे इंद्रियों को जीत करके आप अपने मन को एकाग्र करो, और मन जब एकाग्र हो जाए तो एकाग्र मन से भगवान का चिंतन करो, और भगवान के स्थूल स्वरूप का चिंतन करो, भगवान का स्वरूप का चिंतन करो। भगवान कैसे लगते हैं, भगवान के नख से सिर तक उनका चिंतन करो। दर्शन करने जाओ, भगवान के दर्शन करो तो उनका चरण का अंगूठा नख कैसा दिख रहा है उससे लेकर के फिर उनके
मुखमंडल तक पहुंचो धीरे धीरे दर्शन करते करते। ये दर्शन की पद्धति है। दर्शन ऐसे किए जाते हैं। अब ऐसे नहीं कि हम लोग मंदिर गए और आंख बंद करके खड़े हो गए और वहां से चले आए। ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब मंदिर तक गए तो कम से कम भगवान का स्वरूप तो देखो कैसे है। तो उनका दर्शन करो, चिंतन करो। और चिंतन करते करते जो झांकी सामने आप दर्शन कर रहे हैं उसको चित्त में बसाने का प्रयास करो। अपने हृदय में उस झांकी को बसाओ। और जब हृदय में परमात्मा आ जाएंगे तो फिर भले ही आप मंदिर ना जाना। मंदिर हम क्यों जाते? इसलिए जाते हैं कि ताकि भगवान का दर्शन करें, चिंतन करें और जो झांकी हम मंदिर में देख रहे हैं वो हमारे हृदय में बस जाए। अच्छा, मंदिर कौन कौन जाता है? इतने लोगों में रोज मंदिर कौन कौन जाता है? हमारे दुबे जी आए हैं, उनको तो मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ और इतना प्यारा कार्य वो करते हैं कि मंदिर तो जाते ही हैं और रोज प्रभात फेरी में जाते हैं। तो स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे हैं और जिस जिस के कर्णों में वह आवाज पहुंचती है उन सबका भी कल्याण हो रहा है। भैया रोज मंदिर जाना चाहिए, है ना? मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं कि वो निवास उसी स्थान पे रखते हैं जहां पर वैष्णव लोग रहते हैं, जहां पर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और ऐसी जगह पर पे तो रहना ही नहीं चाहिए जहां पर अभक्त लोग रहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हो, भक्त ही भक्त हैं, बढ़िया मिल करके क्या प्रातःकालीन बेला से और भगवान का नाम जप हो रहा है, सेवा हो रही है उनकी। भैया चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन ऐसी जगह पर ही निवास करना जहां पर भक्त हों। और चाहे स्वर्ग के समान भी सुख मिले, लेकिन भक्त नहीं है तो ऐसी जगह पर कभी निवास मत करना। भगवान के दर्शन करो, भगवान के भक्तों के दर्शन करो, इसी में हमारा कल्याण है। एक भक्त बड़ा प्यारा भाव देता है। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। जरा ऊपर हाथ उठा के तालियां बजाते हरि बोल।
खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो। मीठी मीठी तालियों के साथ हर रोज मेरे भगवन तुमको प्रणाम करूं। हर रोज मेरे भगवन तुमको प्रणाम करो। हर रोज मेरे कान्हा तुझको प्रणाम करूं। हर रोज मेरे कान्हा तुझको प्रणाम करो। जो मेरे लायक हो मैं तेरा काम करूं। 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 तेरी सेवा से मेरा ये बन ये संवर जाए। तेरी सेवा से मेरा जीवन संवर जाए। तेरी सेवा से मेरा जीवन ये संवर जाए। तेरी सेवा से मेरा जीवन ये संवर जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। तेरा दर्शन हो जाए। ओ तेरा दर्शन हो जाए। तेरा दर्शन हो जाए। तो तेरी सेवा करने से मेरा जीवन ये संभल जाए। बोलो मेरे साथ। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। भैया भगवान का और भगवान के भक्तों का जहाँ दर्शन हो वही जगह रहने लायक है। इसलिए रोज भगवान के दर्शन किया करें। स्थूले भगवते रूपे मनः संधार ये दिया। श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव स्वामी से विविध प्रश्न किए और उन प्रश्नों में उन्होंने भगवान की सृष्टि के विषय में पूछा। प्रभु इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, भगवान के अवतार
कैसे लेकर के आते हैं, यह सब हमको बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अवश्य हम आपको यह भागवत रहस्य श्रवण कराएंगे और भागवत जी के 10 लक्षण को बताते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणहुतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। 10 प्रकार के लक्षण बताए हैं, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में बताया है, कैसे भगवान का चिंतन करके और भगवान को पाया जा सकता है। और इसके बाद में कहा कि भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं और इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए जब इस संसार में कोई नहीं होता है तो भगवान इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। एक कमल तंतु उनकी नाभि से निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। बड़े बृहद रूप में सृष्टि क्रम का विस्तार बतलाया गया है। यथा विधि यथा ढंग से बताना तो ठीक, समझना भी बड़ा कठिन है कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, कैसे कैसे सृष्टि को भगवान ने बनाया। और अनेक कल्पों की कथा है। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। अनेक अलग अलग कल्पों में भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और उतने पे ही संत महात्मा ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार से उन चरित्रों को गाया। तो ऐसे समझें कि भगवान सृष्टि को जब रचते हैं तो अन्य जीवों को, अन्य देवताओं को केवल माध्यम बनाते हैं, करना जो उनको है वही होता है। तो उन्होंने ये समझो अपना ही एक रूप प्रकट करके ब्रह्मा जी को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी ने सोचा मैं अकेला हूं, मैं कैसे सृष्टि को बनाऊं, क्या मुझे करना है, मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने उस कमल तंतु में प्रविष्ट हो गए। कई हजार वर्षों तक कमल की तंतु में गए, लेकिन कोई ओर छोर ना मिला। तब वो वापस आए और फिर एक जल में जल की बूंद गिरी तो एक आवाज आई, तप। तो उन्होंने उसको संकेत समझा कि मुझे तप करना है। तो उन्होंने तप किया और तप करने से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, मुझे किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। बोले मुझे करना क्या है? बोले आपको सृष्टि का सृजन करना है। बोले कैसे करें, कोई आधार तो दो। पता है सृष्टि का आधार क्या दिया? 4 श्लोकों की भागवत सुनाई ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने। आप लोग भी हाथ जोड़ करके इन 4 श्लोकों का श्रवण करें। इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने थे, लेकिन इन 4 श्लोकों में ही भागवत का रहस्य छिपा है, जो भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को श्रवण कराई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्याद् सर्वत्र सर्वदा। बोल भागवत भगवान की। जो नित्य प्रति इन 4 श्लोकों का पाठ करता है संस्कृत में अथवा हिंदी में, उसको भगवान अपना श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया। और
इस सृष्टि क्रम की विस्तार से कथा विदुर जी महाराज को मैत्रेय ऋषि ने सुनाई थी। अच्छा, एक बात आप लोग समझना, कभी आपने कोई भी पुराण पढ़ा होगा अथवा सुना होगा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बात ऐसी है। हमेशा सबने यही कहा है मैंने उनसे सुना था, मैंने ब्रह्मा जी से सुना था, कोई कहेगा मैंने नारद जी से सुना था, राधे राधे, कोई कहेगा मैंने सनकादि ऋषियों से सुना था। तो सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं यह जो हम आपको सृष्टि क्रम की कथा सुनाने जा रहे हैं, यह सृष्टि क्रम विस्तार विदुर जी महाराज के लिए मैत्रेय ऋषि ने श्रवण कराया था। कोई अपनी बात नहीं कहता कि मैंने इस कथा की रचना की है, क्योंकि वो तो रचना करने वाले और लीला करने वाले स्वयं ठाकुर जी हैं, तो उनके द्वारा ही आई है। तो वो कहते हैं जो मैंने वेद व्यास जी से सुना, उन्होंने यही लिखा है कि विदुर जी को मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि क्रम विस्तार से सुनाया। और बोले विदुर तो बड़े परम भक्त थे भगवान के। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना कि हमारे परबाबा विदुर को कथा सुनने मिली थी मैत्रेय ऋषि से, तो उनको याद आई भैया ये विदुर जी कोई साधारण भक्त नहीं है। विदुर जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि भगवान जब अपनी लीला को संपादित करके जाने लगे, संपन्न करके जाने लगे, तो उन्होंने विदुर को याद किया था। मेरे भैया जीव परमात्मा को याद करे, ये तो अच्छी बात है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन यदि परमात्मा ही जीव को याद कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। तो भगवान श्री ठाकुर जी विदुर जी को याद करते थे। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके जाने लगे तो उद्धव उनके पास में आए और उद्धव को पास में बिठाल करके उन्होंने कहा, उद्धव तुम मेरे भक्त विदुर के यहां जरूर जाना, उनसे जरूर मिलना। उद्धव जी बोले प्रभु आपके तो इतने भक्त हैं और आपने केवल विदुर को ही याद किया। बोले विदुर हमारा ऐसा भक्त है कि जिसके घर जाकर के हम तृप्त हुए थे। बोले प्रभु आप कितने बार तृप्त हुए, आप तो अनेक अनेक भक्तों के यहाँ गए हो, क्या सबके यहाँ तृप्त नहीं हुए? भगवान बोले सब जगह तृप्त तो मैं नहीं होता, मैं लेकिन 2 जगह तृप्त हुआ हूं। कहां? 7 खंड नो दीप में भोजन भय अपार, जी एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भय 2 बार। एक तो जब सबरी ने मुझे बेर खिलाए तब मैं उनमें तृप्त हुआ, और एक विदुर काका के यहाँ जब मैंने विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए तब मैं तृप्त हुआ। ऐसे परम भक्त हैं विदुर जी। और तो ठीक भैया, परीक्षित जी की जिज्ञासा हो गई, प्रभु थोड़ा हमको बताओ भगवान ने उनके यहाँ कैसे केले के छिलके खाए थे। तब उन्होंने बताया, भैया परीक्षित विदुर जी जो थे वही कोई साधारण नहीं थे, वो साक्षात धर्मराज थे। जानते हैं आप विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। तो धर्मराज थे तो भूमि पर क्यों आ गए, और वो भी ऐसे पापियों के बीच में? तब उन्होंने बताया इनको एक मांडव्य ऋषि का श्राप लगा हुआ। एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, ये तप कर रहे थे। कुछ चोर राजा के यहाँ से धन चुरा करके जा रहे थे, और राजा के दूतों को पीछे से आता हुआ देख करके उन्होंने वह धन मांडव्य ऋषि के पास रख दिया। ध्यान से सुनना। और जब उनके पास में धन रखा तो राजा के दूत आए और दूत पकड़ करके ऋषि को ले गए कि कोई ये पाखंडी बाबा है, और ले गए। राजा ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, बिना कुछ पूछे ताछे सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन वो तो तपस्वी महात्मा थे, तो उन्होंने प्राण नहीं त्यागा।
सूली में पूरा शरीर का छेदन हो गया, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं छोड़े। तब राजा समझ गया कि भैया ये कोई ऊंचा सत्पुरुष है, हमसे गलती हो गई है। तो उन्होंने जाकर के और उनको सूली से उतारा और क्षमा याचना करने लगे। संत ने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, उनसे कुछ नहीं कहा। बोले राजा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो कर्म का लेखा जोखा करने वाले धर्मराज से पूछना पड़ेगा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें सूली पर चढ़ाया गया। और सशरीर धर्मराज के पास में पहुंचे। धर्मराज ने देखा मांडव ऋषि को, कहिए महात्मन कैसे आना हुआ? बोले ऐसे आना हुआ कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया है। तुम मेरा लेखा जोखा देखो, चित्रगुप्त को बताओ और मेरे पूरे जन्म में देख लो। एक जन्म की तो छोड़ो, मुझे 100 जन्मों की याद है कि मैंने 100 जन्मों से कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे सूली पर चढ़ाया गया। चित्रगुप्त को बुलाया, देखा तो भैया जीवन भर इन्होंने तप ही किया था, लेकिन देखा कि बचपन में जब ये बिल्कुल छोटे से थे तब इन्होंने एक कांटे से टिड्डे को भेद दिया था। बोले इस कारण से तुम्हें सूली पर चढ़ाया गया। अब मांडव ऋषि को क्रोध आया, अरे धर्मराज तुम धर्म की गद्दी पर बैठे हो और ऐसा अधर्म का काम करते हो। छोटा सा अबोध बच्चा, उसे क्या ज्ञान कि टिड्डे को मारने से नरक में जाना पड़ता है, पाप लगता है। तो धोखे से उससे गलती हो गई तो इतना बड़ा दंड। यदि ऐसा दंड मिलना लगे तो इस पृथ्वी पर कोई बचे ही नहीं, सब कोई नरक में जाना पड़े और सूली पर चढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी लाते हैं, आग जलाते हैं, तो छोटे मोटे कीड़े तो मरते ही रहते हैं। तो बोले यदि एक कीड़ा के मरने से सूली पर चढ़ाया जाएगा तो कौन बचेगा? इसलिए तुम्हें अभी पृथ्वी का सिद्धांत पता नहीं है। पृथ्वी पर ग्रस्त जीवन में रहना कितना कठिन है। इसलिए पहले तुम भूमि पर जाओ और वहां रह करके देखो कि कर्म मार्ग पर चलना कितना कठिन है। अब सोचो भैया, हमारे सिद्धांत में, हमारे सनातन परंपरा में, वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि हम लघु शंका भी जाएं तो उसके बाद में 4 कुल्ला करने चाहिए। कितने? 4 कुल्ले करने चाहिए, तब पवित्र होते हैं। अब बताओ कौन कौन करता है? अरे कम से कम एक ही कर लिया करो, 4 नहीं कर पा रहे हो तो, है ना? पैर धुल लो, हाथ धुल लो, एक कुल्ला कर लो, 4 करने चाहिए। वैसे मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कर्म मार्ग कैसे प्रशस्त है हमारे शास्त्रों में, उसको कैसे हमें पालन करना चाहिए। तो बोले जब इतने कठिन नियम हैं तो कौन कौन उनको उस मार्ग पर चल पाएगा, उनका अनुकरण कौन कौन कर पाएगा। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं धर्मराज, तुम 100 वर्ष के लिए भूमि पर जाओ और वहां देख के आओ कि कैसे रहा जाता है पृथ्वी पर, कैसे बचना पड़ता है पाप से। श्राप दिया और 100 वर्ष के लिए धर्मराज विदुर जी के रूप में वेद व्यास जी के द्वारा भूमि पर आए। उतने दिन तक धर्मराज के पद को अर्यमा नाम के सूर्य ने संभाला। अर्यमा नाम के एक सूर्य थे, उन्होंने धर्मराज के पद को संभाला और विदुर जी भूमि पर आए हैं। तो विदुर जी महाराज साक्षात धर्मावतार हैं, लेकिन कहां फंस गए? दुर्योधन जैसे दुष्ट के राज्य में। दुर्योधन ने दिन पे दिन पाप कर्म किए, पांडवों को सताया और पांडवों को सताया, लेकिन जब लाक्षागृह में जलाने लगे तो विदुर धर्मराज हैं, उनसे सहन नहीं हुआ। क्यों निरपराधों को इतना कष्ट दे रहे हो, क्यों उनको जला रहे हो? रोका अपने भैया धृतराष्ट्र से, कहा बड़े भैया आपकी बाहर की आंखें तो फूटी हैं, क्या अंदर की भी फूट गई? इतना गलत कार्य तुम्हारा बेटा कर रहा है और तुम उन्हें रोक नहीं पा रहे हो। अक्सर भैया धृतराष्ट्र की नहीं, हमारी भी ये हालत हो जाती है।
पुत्र स्नेह में हम ऐसे फंस जाते हैं अपनों के स्नेह में कि हमारा अपना कितनी भी बड़ी गलती करे लेकिन हमें उसकी गलती दिखाई नहीं देती है। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को मैंने पुत्र स्नेह में फंसा देखा है कि पुत्र कुकर्म भी कर रहा है तो भी कह रहा है अब क्या हुआ, बेटा ही तो है। धृतराष्ट्र हम खुद बन जाते हैं। लेकिन भैया याद रखना, भले ही तुम धृतराष्ट्र बन जाओ लेकिन धृतराष्ट्र का कभी कल्याण नहीं होता है। धृतराष्ट्र ने कहा क्या करूं, वो मेरी सुनता ही नहीं है। तो बोले एक काम करो, राजा तो तुम ही हो ना, वो तो युवराज है, उसको घर से निकाल दो। ऐसा व्यक्ति जो अधर्मी हो उसको त्यागने में कोई दोष नहीं है, उसको त्यागने में कोई पाप नहीं है मेरे भैया। कितना भी आपका सगा हो लेकिन भगवान से धर्म से विमुख है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। जो राम का नहीं वो काम का नहीं, और जो राम का है वो काम का है। छोड़ दो ऐसे व्यक्ति को जो राम का नहीं है। बोले इस बेटे को त्याग दो, नहीं तो ये तुम्हारी नैया डुबा देगा। दुर्योधन आया, क्यों काका जी, मेरा ही नमक खा रहे हो, मेरे ही राज्य में पल रहे हो और मेरे प्रति ही ये द्वेष। मंत्री बने हो तो मेरी दया से, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दूं। विदुर जी बोले तुम जब हटाओगे तब हटाओगे, मैं खुद ऐसे ही पाप की जगह में नहीं रहना चाहता, मैं तो चला। जो होगा देखा जाएगा। खाने पीने की व्यवस्था होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे दुराचारी के राज्य में मैं नहीं रहूंगा। और कौरवों को छोड़ करके विदुर काका करली वन में चले गए। और मेरे भैया, एक घर में यदि एक धर्मात्मा पुरुष भी रहता है तो वो घर बचा रहता है, और यदि घर में एक भी धर्मात्मा पुरुष जीव नहीं बचा तो समझ लेना कि तुम्हारा अंत निश्चित है। इसका प्रमाण लंका में राक्षस ही राक्षस रहते थे, लेकिन उस लंका में एक धर्मात्मा विभीषण रहता था। लेकिन विभीषण जब तक रहा तो लंका फलती फूलती रही, और जैसे ही लात मारी विभीषण को लंकेश ने, और उन्होंने कहा तुमने भले ही मुझे मारा है लेकिन मैं तो तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा था, तुम भगवान का भजन करो। बात नहीं मानी और चले गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आयुहीन भये सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही। मानो विभीषण के साथ में लंका वासियों की उम्र ही चली गई। और इधर वेद व्यास जी लिखते हैं, सा निर्गतो कौरव पुण्य लब्धा। जैसे ही विदुर जी मंत्री पद छोड़ करके गए, मानो कौरवों के पुण्य ही उनके साथ में चले गए, और वो कदरी के वन में रहने लगे। फिर अनेकानेक षड्यंत्र किए। बेचारे पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। और जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा, कन्हैया शांति दूत बन करके जाओ, हमारे भाई के पास में उससे कहो कि हमें अपना राज्य दे दे। यद्यपि पांडवों के पिता पांडु ही राजा थे, तो अधिकारी तो पांडव थे, लेकिन आपातकालीन स्थिति में धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। लेकिन फिर भी पांडवों ने ये नहीं कहा कि मुझे पूरा राज्य चाहिए। उन्होंने कहा आधा राज्य मांग लो, आधा राज्य ना मिले तो केवल 5 गांव हमको मिल जाएं,
इतने में ही हम अपना गुजारा कर लेंगे। भैया जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे अधिक की जरूरत नहीं होती है। वो तो ये कहता है, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, ए जी मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे परमात्मा इतना दे दो कि हमारा गुजर बसर चलता रहे और भगवान का भजन हो जाए, ज्यादा का क्या करना है। तो पांडव कहते मुझे तो एक एक गांव मिल जाए बस चल जाएगा काम। भगवान शांति दूत बन करके आए और शांति दूत बन करके आकर के उन्होंने बड़ी तैयारियां की। दुर्योधन ने वहां पर पहुंचे और दूत से आगमन का समाचार पूछा तो कन्हैया ने कहा, दुर्योधन हम तुम्हारे भाई पांडवों के लिए राज्य लेने आए हैं। वो वनवास से आ गए हैं, अज्ञातवास से आ गए, उनको 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन कहता 5 गांव? सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। युद्ध करें या तो युद्ध में वो जीत जाए तो उनका राज्य और हम जीत जाएं तो हमारा राज्य। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। भगवान ने कहा भैया युद्ध की बात मत करो। बोले युद्ध की ही बात होगी। खूब बात चलती रही। धृतराष्ट्र ने सारा कहा किया, बोले जाओ इनको भोजन कराओ। अब ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा इनको भोजन कराओ। कन्हैया बोले कहाँ भोजन? बोले हमारी माताजी ने भोजन बना लिए, कर लो। बोले मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? बोले वहां से आए हो द्वारिका से, अभी तक भूख नहीं लगी? बोले बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। भोजन 2 परिस्थिति में होते हैं, या तो खिलाने वाले के मन में अपार श्रद्धा हो कि कोई कितना भी भोजन करके आया हो, पर सामने वाला कहे भैया हाथ जोड़ते हैं, चाहे 1 निवाला ले लो पर ले लो, तो सामने वाला कहेगा भैया मन रखने के लिए चलो ले लेते हैं। और या फिर खूब जोर की भूख लगी हो तो झूठे मूठे का ही सामने वाला कहते भोजन कर, तो हाँ ठीक लगाओ भाई भूख लगी है ना। तो बोले तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और हमें भूख नहीं, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। दुर्योधन को गुस्सा आ गई। दुर्योधन बोला मेरे राज्य में आकर के मेरा अपमान कर रहे हो, अपने दूतों को बुलाओ, चलो इस गवारिये को बंदी बना लो। और जैसे ही बंदी बनाने के लिए कहा, उनके दूत आए। शिव भगवान ने ऐसा तेज फैलाया अपने शरीर से, ऐसा तेज फैलाया कि सबकी आंखें चौंधिया गई। किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भगवान है कहाँ, केवल भीष्म पितामह को दिखाई दे रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा मान जा बेटा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, इनको जो करना है वो करने दो, इनसे मुठभेड़ मत करो। तो दुर्योधन रुक गया और भगवान क्षण मात्र में, किसी को पता नहीं चला कि कब वहां से निकल के और पहुंच गए विदुर काका के यहाँ। विदुरानी काकी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय बुलाया, अरे काकी दरवाजा खोलो। काकी ने कहा कौन? बोले मैं कन्हैया द्वारिका से आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे जोरों की भूख लगी है। और अब भी 2 मिनट पहले कह रहे थे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। किस चीज की भूख है और किस चीज की भूख नहीं है? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, अरु भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे जो, भव से बेड़ा पार है। भाव से भजता मुझे जो, भव से बेड़ा
मैं तुम्हारे व्यंजन का भूखा नहीं हूं। तुम कितने भी अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन रख दो भगवान के सामने, और यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं, तो भगवान खाने वाले नहीं है। उनको तो आपका भाव, आपका प्रेम चाहिए। और दुर्योधन के यहाँ प्रेम था ही नहीं, और विदुर के यहाँ प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं। और भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। भगवान कहते हैं मुझे तो केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय भगवान को? प्रेम। और कुछ? प्रेम के अलावा नहीं। भगवान कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्रिय है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को चाहिए आपका प्रेम, और प्रेम जिसने भगवान को सौंप दिया सो भगवान मिल जाते हैं। भैया प्रेम के कारण तो भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भक्तों ने नचा दिया, जिसके इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, जिसके इशारे पर ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, शंकर ये सब जो कहते वही करते हैं। उस ब्रह्म को गोपियां कहती हैं कन्हैया इधर आओ, थोड़ा सा नाच के दिखाओ तो हम एक छटाक माखन देंगे। तो भगवान नाचते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाई निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद्य अवेद्य सुवेद्य बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार ना पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। उमादार जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम। उस राम गोसाई को गोपियां कह रही हैं मेरे मक्खन से चीटियां बीनो तो तुम्हें माखन देंगे। तो वो जाकर के चीटियां बीन रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा किसी से कोई संबंध है तो वो है प्रेम का। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ए जी दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साक विदुर कर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। तो थोड़ा दिखाओ प्रेम भगवान से, तालियां बजाते हो हरि बोल। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बताएं जब भगवान का कीर्तन होता है ना, भजन होता है, और उसमें जो तालियां नहीं बजाते हैं, पता है क्या होता है?
जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं ना, उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना है। अब बताओ, अभी बजानी है कि अगले जन्म में घर घर जाके? जिसको अभी बजानी है दोनों हाथ उठाओ। हरि बोल। एक बार कहिए श्री राम है। झूठे पैर सबरी के खाए, झूठे पैर सबरी के खाए, झूठे पैर सबरी के खाए, झूठे पैर सबरी के खाए। ओ प्रेम विवश रघुराए, प्रेम विवश रघुराई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, तालियां बजाते हुए कहें, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जोग विरागा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे
वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो भैया दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। भगवान को तो प्रेम प्रिय है, और विदुर के यहाँ प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं। सो भगवान गए, विदुरानी ने दरवाजे खोले, बोले जल्दी से लाओ मुझे कुछ खाने को। तो एक जगह बिठाला, और कुछ ज्यादा तो था ही नहीं। सो कदली के वन में रहते थे, तो केले के फल तोड़ करके लाए और केले के पत्ते पे वो फल रखे और खिलाने लगे। तो फल को छील करके जो फल का सार है उसको दूर फेंकती जाती और छिलके भगवान को खिलाती जाती। और भगवान के वाह वाह काकी आनंद आ गया, वाह काकी आनंद आ गया। काकी सोच रही बाकी आनंद आ रहा है इसलिए और खिला दिया, और खाओ ना, तो अच्छा लग रहा तो और खाओ। ऐसे ही होता ना, माताओं से बन करे तो आज तो बड़ा आनंद आ गया भोजन में, तो कहें तो एक और ले लो। फिर काकी से कहें काकी आनंद आ गयो, तो काकी कहे लाला और खा ले, खूब रखे। तो भगवान ने भी बहुत खा लिए। इतने में विदुर काका आए, विदुरानी सुनो तो कन्हैया आए, हो सकता है वो हमारे घर आ जाए। बोले आ जाए, नहीं आ गए। कहाँ हैं? बोले वो बैठे हैं। और देखा भैया तो कन्हैया केले के छिलके खाते जा रहे हैं, और केले के छिलके खा रहे थे। कन्हैया को देखा, विदुर काका विदुरानी को डांट करके बोले अली सुलभा तू बाबरी हो गई है क्या? कन्हैया पहली बार घर में आया और तूने केले के छिलके खिला दिए, और कन्हैया तू बता नहीं सकता था कि हम केले के छिलके खा रहे हैं। कन्हैया बोले काका मैंने तो देखो ही ना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि जो भी मैं खा रहा हूँ बा में कागी को प्रेम छिपे। मुझे क्या करना केले से और क्या करना केले के छिलके से, मुझे तो बस क्या चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। विदुरानी को डांटा, साइड में क्या रुक जाओ। अब पके पके केले लेकर के आए कन्हैया को, और काका ने लिए। बोले लाला आप खाओ, आप देखना क्या आनंद आता है। कन्हैया बोले लाओ तुम्हारे मन की भी कर दे। तो काका ने पके पके केले खिलाए। बोले कन्हैया आप बताओ कैसे लगे। कन्हैया बोले काका बुरा मान जाओगे। बोले बुरा नहीं मानूंगा, जल्दी बताओ कैसे लगे। तो कन्हैया कहते हैं कहें कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहें कृष्ण जी सुनो विदुर जी, अब वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। काका जो स्वाद मुझे काकी के केले के छिलके में मिल रहा था वो तुम्हारे इस केले में नहीं मिल रहा, क्योंकि इस केले में सूक्ष्म अभिमान आ गया। वो सोच रहे हैं मेरा केला पका हुआ लाए, ये तो अच्छा ही लगेगा।